हेलो माय डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर एंजॉयिंग द लाइफ। आप एंजॉय कर रहे होंगे, लाइफ का मज़ा लेना चाहिए। आइए, आज हम आपको राजा बनाते हैं। आई विल मेक यू अ किंग। भाई, कौन नहीं राजा बनना चाहता है? कौन है वर्ल्ड में जो किंग नहीं बनना चाहता है? हर कोई किंग बनना चाहता है, लेकिन हर कोई बन नहीं सकता है। कैसे नहीं बन सकता है? आई विल टेल यू। क्योंकि हर चीज को करने का तरीका जिसको आ जाता है वही राजा बनता है। आज क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए पहला लेसन, फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी बुक जो सीबीएसई बोर्ड में रन की जाती है, प्रिस्क्राइब्ड है। क्लास 7 टेक्स्ट बुक नेम इज हनी कॉम और लेसन नेम इज 3 क्वेश्चंस। राइटर नेम इज लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय दुनिया का जाना माना वेरी फेमस नेम। ही इज ए रशियन राइटर और गांधी जी के बहुत ही प्रिय, बहुत फेवरेट राइटर ये थे। इनकी एक बुक है, दुनिया में इनकी सबसे मशहूर बुक जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वार एंड पीस, युद्ध और शांति। इसको दुनिया की ग्रेटेस्ट वर्क्स में काउंट किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। तो दुनिया की ग्रेटेस्ट बुक में हम इसको काउंट करते हैं। और लियो टॉलस्टॉय भी, इनकी एक बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। पूरे भगवान का पूरा साम्राज्य आपके अंदर है। मतलब एक तरह से गॉड आप ही हो। और यही बुक गांधी जी को बहुत इन्फ्लुएंस की थी, इतना इन्फ्लुएंस की थी कि गांधी जी इनके एकदम से इनको बहुत लाइक करते थे, बहुत पढ़ते थे इनको। तो आइए, आज लियो टॉलस्टॉय ग्रेट रशियन राइटर के बारे में ये जो लेसन है इसको हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं व्हाट हैपेंस। यहाँ जो 3 क्वेश्चंस है, 3 प्रश्न माय डियर स्टूडेंट्स, यही 3 प्रश्न का जवाब, आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड जो बच्चा सीख जाएगा, जो स्टूडेंट लर्न कर लेगा, वही एक दिन किंग कहलाएगा, वही एक दिन किंग कहलाएगा। अंडरस्टैंड? रिमेंबर इट ऑलवेज। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जो देगा, जो जानेगा और इसको फॉलो करेगा, ही विल बी ए किंग वन डे। लेट अस स्टार्ट full explanation of this first lesson of Honeycomb class 7. Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा के 3 क्वेश्चंस होते हैं और तीनों का जवाब सीख कर रहा है। सीख माने ढूंढना, सर्च। और क्या क्या है उसके 3 क्वेश्चंस और क्या वो उनके जवाब पाता है? आइए लेसन में हम लोग इसको देखते हैं। लेट अस सी। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वेयर। एक दिन ऐसे राजा के दिमाग में एक आइडिया आ गया। आइडिया तो आप लोगों के भी दिमाग में आते हैं कि अगर वो 3 चीजों के बारे में जान जाए तो जीवन में कभी फेल नहीं होगा, नेवर फेल। और ये 3 चीजें थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी चीज को शुरू करने का, श्री गणेश करने का सही समय क्या है? व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू? और किस प्रकार के लोगों को उसको बात सुननी चाहिए, किसकी सलाह उसे माननी चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उसके लिए सबसे जरूरी कार्य क्या होता है जिसे वो करे? यही माय डियर 3 क्वेश्चंस है। और अगर 3 क्वेश्चंस के आंसर जो जान जाए अपनी लाइफ में, ही विल बी किंग, और राजा हो जाएगा। आइए तो देखते हैं इस स्टोरी में कैसे राजा अपने इन आंसर्स के अपने इन क्वेश्चंस के आंसर को पाता है और इन आंसर्स की तलाश में वो कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है। व्हाट डज ही डू? व्हाट डज ही डू? वेयर डज ही गो? How does he get the answer of all these questions?
अपनी बुक से आप लोग छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस बोला करिए. दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड दिस विल एनहांस योर इंग्लिश and will strengthen your English power. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. उसने अपने मैसेंजर्स को भेज दिया, सारे दूतों को, जाओ और ये बता दो राज्य में, पूरे किंगडम में, कि जो कोई भी इन 3 क्वेश्चंस का राइट आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा. ही विल गेट, ठीक है, सम ऑफ मनी. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब बड़े बड़े विद्वान लोग आने शुरू हो गए, लेकिन सब कोई आंसर अपने हिसाब से दे रहे थे, डिफरेंटली. किसी का मेल नहीं खा रहा था, किसी का आंसर कुछ, किसी का आंसर कुछ. They all were answering, but the answer were different. In reply to the first question, some said, The king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा भाई राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? Only in this way they said, could he do everything at its proper time. और कहते थे ऐसे ही करेगा तो राजा हर समय पर अपना सारा काम सही समय पर कर लेगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और दूसरे लोगों ने कहा कि ये एडवांस में ये डिसाइड कर लेना कि राइट टाइम पर कौन सा काम किया जाए, ये असंभव है. इट इज इम्पॉसिबल. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड always do whatever seemed necessary at that time. The king should notice all. कह रहे हैं कि राजा को हर चीज को ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, और फूलिश प्लेजर से उसको बचना चाहिए, और always do whatever seemed necessary at that time. और उसे वही करना चाहिए जो उस समय नेसेसरी हो, जरूरी हो, आवश्यक हो. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. दूसरों ने सलाह दिया भाई कि राजा को एक काउंसिल की जरूरत है, एक सभा की जरूरत है, एक ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमेशा उसको सही काम करने के लिए एडवाइस करें, सलाह दें. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि एक व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है, वो इतना योग्य नहीं होता है कि हर समय वो सोच सके कि उसे क्या काम करना चाहिए, इसलिए उसको काउंसिल की जरूरत है. मतलब एक कुछ लोगों की एक सभा, एक मंत्रिपरिषद की जरूरत है, एक तरह से जो उसको एडवाइजर्स की जरूरत है, जो उसको एडवाइस कर सके कि सही समय पर कौन सा कार्य किया जाना चाहिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट. लेकिन दूसरों ने उसी समय कहा कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं. These things could not wait for the decision for the council. और ये काम ऐसे होते हैं कि इसमें काउंसिल की डिसीजन की जरूरत नहीं पड़ती है या वेट नहीं किया जा सकता है. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. इसलिए जरूरी है to decide the right time. किसी चीज के करने का राइट टाइम के लिए जरूरी है कि हम look into the future, हम फ्यूचर को देख सके, फ्यूचर को समझ सके जो आवश्यक हो. And only magicians could do that. और फ्यूचर तो सिर्फ भाई जो मैजिशियंस होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वही देख सकते हैं. The king therefore would have to go to magicians. इसलिए मेरी सलाह है कि राजा को तो जादूगरों के पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाए, वही उसको बता सकते हैं भाई. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे नेसेसरी लोग जो होते हैं वो उसके सलाहकार होते हैं, काउंसलर्स होते हैं. अदर सेड द प्रीस्ट. दूसरे ने कहा नहीं, द प्रीस्ट जो उनका पुरोहित होता वो. ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. दूसरे ने कहा ना, डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड येट अदर्स सेड दैट दिस हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट. और फिर एक तरह के और लोग थे, उन्होंने कहा ना, सबसे जरूरी तो सैनिक होते हैं, बिना सैनिक के राजा कहाँ चल पाएगा भाई.
To the third question, some said science, others chose fighting and yet others religious worship. अब तीसरे क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कहा विज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा लड़ाई, फाइटिंग, झगड़ा, ये सब करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, रिलीजियस वर्शिप, उसको तो पूजा पाठ करना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब राजा इतने सारे क्वेश्चंस की, तीन क्वेश्चंस के इतने आंसर सुन करके ना खुद ही कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया, कहा इनको किसी को पैसा नहीं मिलेगा. नो, एक पैसा नहीं मिलेगा किसी को, आउट करो, गेट आउट, 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 आउट. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was wisely known for his wisdom. अब उन्होंने इन सबको आउट करने के बाद कहा कि मुझे, अब मैं एक सन्यासी साधु के पास जाऊंगा, जो सुना था बहुत अपनी बुद्धि के लिए मशहूर था, क्या मैं उसके पास जाऊंगा और अपने आंसर्स के, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को वहां पर ढूंढूंगा. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. अब हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था और वो किसी राजा महाराजा की बात नहीं सुनता था, तो साधारण लोगों की बातें सुनता था, उन्हीं के आंसर देता था. इसलिए राजा एक साधारण आदमी बन गया, ऑर्डिनरी पर्सन हो गया. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और राजा जब उसके हर्मिट के, हट माने होता है झोपड़ी, उसके निवास स्थान पर पहुंचने वाला था, तो कुछ दूर पर उसने अपने घोड़े और बॉडीगार्ड को रोक दिया और अकेले अलोन वो गया हर्मिट के पास. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. और जब वो राजा उस हर्मिट के पास पहुंचा, साधु के पास, सन्यासी के पास, उस ऋषि के पास पहुंचा, तो देखा कि वो अपनी झोपड़ी के, अपनी हट के सामने कुछ खोद रहे हैं. He greeted the king and continued digging. उन्होंने राजा, he greeted the king and continued digging. उन्होंने राजा को ग्रीट किया और अपने खुदाई में वो जुटे रहे, डिगिंग करते रहे. The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. हर्मिट जो था बहुत वीक था, बहुत ओल्ड था, और जो कठिन परिश्रम करता था तो उसकी सांस जैसे ब्रीथ हैवली, बड़ी लंबी लंबी सांस लेता था, थक सा जाता था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. और राजा जब हर्मिट के पास गए तो उन्होंने कहा, आई हैव कम वाइज, अय बुद्धिमान ऋषि, मैं आपके पास आया हूं अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए. आई हैव कम हियर टू नो द आंसर्स ऑफ माई 3 क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट? वही जो पहले प्रश्न थे कि हाउ कैन आई लर्न, कैसे मैं जानूं कि कौन सा काम राइट थिंग पर, कौन से राइट टाइम पर राइट थिंग मैं करूं, कौन से सही समय पर सही कार्य करूं, और कैसे, किस प्रकार के लोगों की मुझे वास्तव में जरूरत पड़ती है, और कौन से कार्य मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. वही बातें जो 3 क्वेश्चंस है. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. हर्मिट ने उसकी बात को सुना, आंसर कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ अपनी डिगिंग करते रहे, खुदाई करते रहे. राजा ने कहा, आप बहुत थक चुके हैं, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं खुदाई करता हूं आपके स्थान पर. थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. कहा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा फावड़ा ले लिया, और वो जमीन पर बैठकर आराम करने लगा. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब उन्होंने 2 बेड्स, क्यारियां बना दी थी राजा ने, तो उन्होंने रुके, राजा रुक गए और उन्होंने फिर अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. हर्मिट ने उनके प्रश्न को सुना, कोई उत्तर नहीं दिया, उसने अपने हाथ बढ़ाया, कहा, फावड़ा मुझे दीजिए, अब आप रेस्ट करिए, मुझे काम करने दीजिए, लेट मी वर्क. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू. लेकिन राजा ने स्पेड को नहीं दिया और खुदाई करते रहे, वो डिगिंग करते रहे. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said. 1 घंटा बीत गया और ऐसे घंटे बीतते चले गए, धीरे धीरे सूर्य भी डूब गया
और राजा ने अपने फावड़े को जमीन में फंसाते हुए कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। उन्होंने कहा, वाइज मैन, आए बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया था। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते या नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर पर रिटर्न हो जाऊं, चला जाऊं अपने घर से, यहाँ पर से। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और हर्मिट ने कहा, देखो ये कौन दौड़ते हुए आ रहा है। यहीं पर पार्ट 1 आपका फिनिश हो गया। पार्ट 2 देखते हैं। द किंग टर्न अराउंड एंड saw a bearded man running towards them। राजा ने मुड़ करके देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing। और उन्होंने देखा कि अपने पेट से, अपने उसने हैंड से अपने स्टमक को प्रेस किए हुए, दबाए हुए था और उसमें से खून निकल रहा था, बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell down to the ground। जैसे राजा के पास पहुंचा वो गिर गया, वहीं बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। राजा और उस हर्मिट ने, दोनों ने मिल करके उसके कपड़े को हटाया और पाया कि उसके पेट में बहुत बिग वुंड, बहुत बड़ा सा लार्ज वुंड, घाव लगा हुआ, चोट लगी हुई है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped। राजा ने पहले उसको अपनी रुमाल से बांधा, लेकिन ब्लड नहीं रुका। फिर उन्होंने फिर उसको रीड्रेस किया और तब जाकर के उसको, मैंने फिर से पट्टी जब बांधी तब जाके ब्लड रुक गया उसका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। राजा, वो आदमी जो उसको चोट लगी थी, द वुंडेड पर्सन, उसने पानी मांगा, उसने कुछ मांगा कि मुझे पीने के लिए कुछ दीजिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। एयर वॉज कूल। राजा ने उसको ताज़ा पानी दिया पीने के लिए। इस समय सूर्य डूब चुका था, बड़ी ठंडी एकदम सुहावनी हवा चली। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। राजा ने उस हर्मिट की सहायता से उस wounded man को हर्मिट माने हट के अंदर ले गया और उसको लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night। राजा इस माने जो उसने वॉक किया था, जो उसने वर्क किया था, इसकी वजह से स्लीप कर गया, वो फर्श पर ही लेट करके सो गया। और when he awoke, और सारी रात वहीं पर सो गया। जब वो जागा, when he awoke it was several minutes before he could remember। He could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। और जब वो राजा जागा, it was several minutes before he could remember, तो काफी समय तक उसको यही नहीं पता चला, याद ही नहीं कर पाया where he was, कहाँ वो था और ये बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो बेड पर पड़ा हुआ है। भाई राजा कहाँ महलों में रहता था, कहाँ झोपड़ी में पहुंच गया था, उसका थोड़ी देर नहीं दिमाग वर्क किया। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बड़ी धीमी आवाज़, वॉइस, वीक वॉइस में बोला। When he saw, जब राजा को उसने जागा हुआ देखा। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने कहा, मैं तो आपको नहीं जानता, तो आपको किस बात के लिए मैं माफ़ कर दूं भाई। You do not know me, but I know you। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, उस वुंडेड पर्सन ने, बियर्डेड पर्सन ने कहा, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट और मेरी सारी प्रॉपर्टी को ले लिया है और मैंने कसम खाई थी कि मैं बदला लेकर रहूँगा। आई विल रिवेंज, आई विल टेक रिवेंज। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। और मुझे पता चल गया था कि आप हर्मिट से अकेले मिलने गए हैं और जब आप लौटेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। But the day passed and you didn't return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। लेकिन जब दिन बीत गया, आप नहीं लौटे, तो मैं जहाँ छिपे हुए हाइडिंग प्लेस से बाहर आया और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे तुरंत पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him
but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you and you have saved my life. लेकिन मैं उनसे बच निकला और आपने अगर मेरी पट्टी न की होती है तो शायद मैं आज जिंदा न रहता। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मुझे नई जिंदगी दी है। यू सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। उसने कहा जब तक अब मैं जीवित रहूंगा आपके सबसे वफादार लोगों में से एक रहूंगा और अपने सन्स, अपने पुत्रों को भी कह दूंगा कि वो वही करेंगे। बस मुझे माफ कर दीजिए, फॉरगिव मी प्लीज, प्लीज फॉरगिव मी। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बड़ा खुश था कि एक दुश्मन को मैंने ऐसे ही जीत लिया और भी दुश्मन एनिमी मेरा हो गया फ्रेंड, दोस्त। He not only forgave him but he said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. उन्होंने उसको माफ कर दिया और कहा कि मेरे नौकर आपको ले जाएंगे, मेरे यहाँ का जो डॉक्टर है, मेरा निजी डॉक्टर आपकी देखभाल करेगा, आपको ठीक करेगा। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया उस मैन से कि मैं आपकी ली हुई संपत्ति को रिटर्न करूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस आदमी के जाने के बाद राजा उस हट के बाहर गया और उस आदमी को, माने हर्मिट को देखा कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले एक बार उनकी फिर इच्छा हुई क्यों ना अपने प्रश्नों का उत्तर मैं जान लूँ इनसे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और वहाँ पर हर्मिट जो था अपनी नीज पर, मैंने जैसे घुटने के बल बैठ करके उस पर जो क्यारियाँ थी उसमें बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." Wise man, oh विद्वान व्यक्ति, अंतिम बार, लास्ट, फाइनल टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और हर्मिट जो झुके हुए जमीन पर बो रहे थे वो क्यारियां जो राजा ने बनाई थी, उसने कहा आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। यू हैव गॉट द आंसर, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। सब आंसर तो मिल चुका है आपको। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? अरे अब मुझे क्या उत्तर देने के लिए बाकी है? व्हाट डू यू मीन? मुझे कैसे आंसर मिल गया? आपके क्या कहने का मतलब है? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने उत्तर दिया, आपको देखा नहीं आपने? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर कल आपने मेरी कमजोरी पर दया न दिखाई होती और आपने डग न खोदा न होता ये सब बेड्स मेरे लिए, तो आप चले गए होते, मतलब आप हमेशा के लिए। Then that man would have attacked you and you would have wished you and had stayed with me. और तब वो आदमी आप पर अटैक कर देता, you would have wished you, आपने मेरे साथ स्टे करने की इच्छा की थी। So the most important time was when you were digging the beds. सबसे important समय था जब आप मेरे लिए क्यारियां बना रहे थे, डिगिंग कर रहे थे। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था और आप मेरे लिए भलाई करना, अच्छाई करना, ये आपका ही कार्य था। ये दिस वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। बिजनेस माने कार्य। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। कह रहे हैं कि उसके बाद जब वो आदमी दौड़ कर आया तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जो आपने उसकी देखभाल किया। अगर आपने उसकी देखभाल ना किया होता तो डाई कर जाता, और अगर डाई कर जाता तो आपके साथ जो शांति समझौता हुआ, पीस हुआ आप दोनों में, एनिमी आपका फ्रेंड बन गया, ये कैसे होता? सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए आपने जो उस इंपॉर्टेंट मैन के लिए किया तो इसलिए वो आदमी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन, अब वो असली सीख बता रहा है। ये तो उदाहरण से उसने बताया, एग्जाम्पल से। अब असली चीज बता रहा है। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। हमेशा याद रखो
ये सीख तो ये दे रहा है हर्मिट किंग को, लेकिन अगर आपको किंग बनना है तो माय डियर स्टूडेंट्स यही सीख आप अपने दिमाग में एकदम डाल दो और कभी मत निकलने देना, लॉक कर दो इसको। कई करोड़ का आंसर है ये, लॉक कर दो। क्या कि ऑलवेज दैट टाइम इज नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है नाउ। नाउ माने होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट जो होता है यही तो हमारे एक पास में होता है यार। आप जानते हैं ना 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट ही हमारे आपके हैंड में है, नाइदर फ्यूचर नार पास्ट। ना तो हमारे पास्ट हमारे हाथ में है, ना हम फ्यूचर हमारे हाथ में है, सिर्फ प्रेजेंट हमारे हाथ में होता है। उसी को नाउ कह रहे हैं कि प्रेजेंट को ही पकड़ के रखो। आप पास्ट के लिए पछता सकते हैं, रिपेंट कर सकते हो, फ्यूचर के बारे में आप वरी कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंट को आप नष्ट कर देते हो जो आपके पास है। यही प्रेजेंट ही तो है सब कुछ हमारा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्यों कह रहा है? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसी टाइम को, यही तो है कि जब हम कुछ कर सकते हैं, हम अपना एक्शन दिखा सकते हैं। अब पास्ट में कोई एक्शन थोड़ी नहीं दिखा पाएगा कि फ्यूचर में जाके कोई दिखाएगा। नो नो नो, ऑलवेज एक्शंस आर डन इन द प्रेजेंट। और यही प्रेजेंट में जो आप करते हो यही आपका इतिहास बनता है, और प्रेजेंट में किया हुआ कार्य आपका फ्यूचर भी बनाता है। तो प्रेजेंट मेक्स योर फ्यूचर एंड प्रेजेंट बोथ। लेकिन कितने हैं? कहते नहीं ना, समय से समय और समझ ये एक साथ नहीं मिलता है। जब समय रहता है तो समझ नहीं आती है, जो समझ आती है तो समय निकल जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, ये हमको जल्दी समझ में नहीं आती है टाइम पर, और जब टाइम निकल जाता है तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो यही कह रहा कि हमारे पास प्रेजेंट जो नाउ होता है यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी पावर है। इसी से हम अपने प्रेजेंट और इसी प्रेजेंट से ही हम अपने फ्यूचर और पास्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। पास्ट में की हुई गलतियों को आप सुधार सकते हो, और फ्यूचर अपना साइन कर सकते हो यार, साइन जस्ट लाइक ए किंग। माय डियर स्टूडेंट्स always remember it, always remember it, only you have the present, neither past nor the future. So present is your future, present is your power, present is your strength, present is your everything. और जो कोई भी आपका ड्रीम है आप प्रेजेंट में ही फुलफिल करते हो। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जब आप जिसके साथ होते हो, क्योंकि पता नहीं होता अगले पल क्या होगा। आप उस व्यक्ति से कभी मिलोगे भी कि नहीं मिलोगे, क्या होगा ये हमको पता नहीं होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो पर्सन जो हम पर्टिकुलर टाइम में किसी के साथ होते हैं। The most important business is to do that person good, because we are sent into this world for the purpose alone. और सबसे अच्छा काम होता है कि हम जिस भी किसी पर्सन के साथ हैं, जहां भी रहें, हम उसके लिए अच्छा कार्य करें, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी कार्य के लिए भेजे गए हैं। alone, हम अकेले, हम इस दुनिया में इसी वर्क के लिए भेजे गए हैं कि टू डू गुड always, every time, with every person who is with you at any particular time. Always respect, always worship, always respect and worship to the present. प्रेजेंट को पकड़ के रखिए, और प्रेजेंट में जो भी आपके साथ है, जो भी आपको वर्क मिल रहा है प्रेजेंट में, उस वर्क को आप मोस्ट ब्यूटीफुल ढंग से करिए, मोस्ट ब्यूटीफुल ढंग से करिए। और जिस पर्सन के साथ हैं आप उसके साथ गुडनेस करिए, आप उसके साथ माने काइंडनेस वर्क करिए, ठीक है। आप उसके साथ काइंड रहिए, जेनरस रहिए, क्योंकि प्रेजेंट में जहां कहीं भी है, यूज प्रेजेंट टाइम इन योर बेस्ट वे। सबसे अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट को यूज करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन दैट इज फुल ऑफ मैसेज,
बहुत बड़ा मैसेज इस लेसन में है। इस 3 क्वेश्चंस के आंसर को आप प्रेजेंट से जोड़ करके, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट पर्सन, प्रेजेंट वर्क, तो प्रेजेंट से ही जोड़ के देख लीजिए। जो भी प्रेजेंट में आपके साथ है, प्रेजेंट टाइम में जो आपके साथ है, प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम, प्रेजेंट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन एंड प्रेजेंट वर्क इज द बेस्ट वर्क। और जो आप ये करेंगे तो यू विल बी ए किंग, सर्टेनली आप अपनी लाइफ के किंग बनेंगे। अंडरस्टैंड? इसी के साथ आप प्रेजेंट टाइम के जो वर्क हैं कभी भी इसको पोस्टपोन मत करिए, क्योंकि हम लोग काम को बहुत पोस्टपोन करते हैं। दिस इज वेरी बैड हैबिट। और बैठ करके रेपेंट करते हैं, यार पास्ट में ऐसा किया होता, फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अरे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप डेकोरेट करिए प्रेजेंट को। पास्ट एंड फ्यूचर विल बी डेकोरेटेड। तो अगर आपकी ये क्लास अच्छी लगे, मैसेज ही मैसेज इसमें भरा हुआ है, तो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आर के सिंपल क्लासेस। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स में खूब शेयर करिए। यही मेरी विश है। कीप लर्निंग एंड कीप यूजिंग प्रेजेंट टाइम very carefully and very beautifully. Thank you very much.